नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल साइंस मैथ मैजिशियन में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 4.1 का प्रथम प्रश्न। और उसके प्रथम प्रश्न में भी 8 प्रश्न थे। उसके जो 5 प्रश्न थे 1 से लेकर 5 तक, उनका हमने पहले वीडियो बना दिया है। उन वीडियो को देखने के लिए आपको प्लेलिस्ट में जाना होगा। प्लेलिस्ट मैंने आपको बना रखी है, वहाँ देख सकते हैं, या उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, वहाँ भी देख सकते हैं। अब बचे हुए 3 प्रश्न 6, 7 और 8 इस वीडियो में हम कॉल करेंगे। ठीक है, तो देखो प्रश्न संख्या 6। तो प्रश्न संख्या 6 में क्या दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो देखो इसका ये बाया पक्ष है, वो तो ऑलरेडी सरल है, और इसको सरल करना है हमको, एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को। तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर को हम खोलेंगे सर्व समीकरण a माइनस बी के होल स्क्वायर से। देखो ये सर्व समीकरण होती है, सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ओके, इसमें ये सर्व समीकरण लगाएंगे, और देखो यहाँ a माइनस बी की जगह x माइनस 2 और स्क्वायर की जगह स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग इस सर्व समीकरण को खोलेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ खोलो, ये बायां पक्ष है, इसको तो ऐसे लिख दो जैसा है। ओके, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, अब जब आप इसको खोलोगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर को, तो देखो a स्क्वायर a की जगह x, तो x स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर। ओके, ऐसा होता है ना, तो 2ab a की जगह है x और b की जगह है 2। ओके, और b स्क्वायर है तो यहाँ 2 का स्क्वायर, क्योंकि b की जगह 2 है। ठीक है, अब आगे इसको और हल करो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर, देखो एक्स स्क्वायर माइनस, ये दोनों जब तीनों गुणा होंगे तो 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा 4, और एक्स इसके साथ गुणा है ही, प्लस जब आप 2 का वर्ग करेंगे, 2 स्क्वायर है तो 2 गुणा 2 करेंगे, तो 2 गुणा 2 करेंगे तो क्या आएगा 4। ठीक है, अब मैंने आपको बताया था कि अगर बराबर के चिन्ह के दोनों ओर सेम पद हो, समान चिन्ह, अलग अलग नहीं होने चाहिए, एकदम सेम होने चाहिए चिन्ह सहित। देखो ये इधर को भी एक्स स्क्वायर है, इधर को भी एक्स स्क्वायर है, तो इसको काट दो ये। ओके, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, और कोई बराबर पद नहीं है दोनों ओर, बचे कुछ पदों को लिख लो, एक्स प्लस 1 बराबर माइनस 4x प्लस 4। ठीक है, अब कर लो पक्षांतरण सभी का, जो ये बाएं दाएं पक्ष में है इन सबको बाएं पक्ष में ले आओ। देखो 3x प्लस 1 तो यूं का यूं, ये 4x इधर को आएगा पक्षांतरण होके, तो ये प्लस का 4x हो जाएगा। ठीक है, और माइनस का 4, ये 4 प्लस का था तो इधर को आके माइनस का होगा, इधर को बचेगा 0। ठीक है, अब देखो एक्स वाले टर्म है जो जोड़ लो, 3x और 4x कितने हो जाएंगे 7x, 3x प्लस 4x है ना, 3x प्लस 4x। ओके, और ये 1 है और ये माइनस का 4 है, 1 और माइनस 4 मिलके क्या बना देंगे माइनस का 3 बराबर 0। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। तो देखो ये एक समीकरण प्राप्त हुई है हमको। ये क्या द्विघात समीकरण है क्या? जी नहीं है, क्योंकि इसमें चर है अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात क्या है, एक है, दो नहीं है इसमें। अगर x की घात 2 आ जाती ना तो द्विघात समीकरण होता, लेकिन यहाँ तो क्या है एक ही है, तो एक घात वाली समीकरण है, रैखिक समीकरण है, ये द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, तो ये एक द्विघात समीकरण नहीं है। आप देखो यह समीकरण का मानक रूप होता है द्विघात समीकरण के, उसके रूप का नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ x की घात 2 होनी चाहिए थी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण नहीं है। ठीक है, अब देखो सातवां प्रश्न है एक्स प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो इसको सरल करने के लिए सबसे पहले हमें a प्लस बी के होल क्यूब से सर्व समीकरण से हमें इसे सरल करना होगा, इसे खोलना होगा, और इस 2x को अंदर गुणा करना होगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 से। ठीक है, तो देखो ये a प्लस बी का होल क्यूब वाली सर्व समीकरण लगेगी। यहाँ पर क्या होती है वो सर्व समीकरण, देखो a प्लस बी की घात 3 या होल क्यूब भी बोल सकते हैं इसको। इसके सर्व में क्या होती है, a की घात 3 b की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ओके, अब देखो इसको याद करने के लिए आप क्यूब वाली सर्व समीकरण है, तो देखो a क्यूब और b क्यूब तो आ गई। यहाँ जो दो पद है इनमें एक के ऊपर तो a के ऊपर स्क्वायर है, और इसमें किसके ऊपर स्क्वायर है, b के ऊपर स्क्वायर है। ठीक है, ऐसे याद रख लेना, और 3 दोनों से गुणा है। आप देखो यहाँ a की जगह x है, b की जगह क्या है 2 है, तो खोलो इसके अनुसार सरल करो। ये हमें सर्व समीकरण थी तो इसको अलग से लिख लिया हमने। अब देखो x प्लस 2 का होल क्यूब, तो x क्यूब a क्यूब है ना, तो एक्स क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी, 3a स्क्वायर और b। अब देखो a की जगह है x और b की जगह है 2। ठीक है, प्लस 3ab स्क्वायर, 3ab स्क्वायर है ना, a की जगह है तो x और b की जगह है 2। देखो a बराबर x है, b बराबर 2 है। ठीक है, खुल गया बराबर। आप देखो इस वाला पद का काम हो गया, बाई पक्ष वाला। आप दाई पक्ष वाला देखो, 2x को गुणा करो एक्स स्क्वायर पे, तो 2 तो है ही, और x गुणा एक्स स्क्वायर करेंगे तो एक्स क्यूब हो जाएगा। ठीक है, और 2x को गुणा करेंगे माइनस 1 से तो माइनस 2x हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब आगे देखो एक्स क्यूब तो है ही,
प्लस देखो ये क्यूब है, स्क्वायर नहीं है ना, एक बी क्यूब था ना, बी क्यूब था, दो का क्यूब, दो का क्यूब यानी दो गुणा दो गुणा दो, तो 8 आएगा। प्लस देखो 3 गुणा 2 करेंगे तो 6, और एक्स स्क्वायर इससे गुणा है। ओके, प्लस अब देखो यहाँ इनको हल करेंगे, पहले 2 का स्क्वायर खोलो तो 2 का स्क्वायर होता है 2 दूनी 4, और 4 को गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा 12, 12 और x है गुणा में बराबर 2x³ माइनस 2x, ये है इधर को। आप पक्षांतरण कर लो इन सभी का, इधर को ये पक्ष है 2x³ माइनस 2x, इसका पक्षांतरण करके इधर को ले आओ बाई तरफ, तो देखो x³ तो है ही, इधर को पहले का ही। अब x की घात 3 है तो सबसे पहले x की घात 3 का ही पक्षांतरण करो, तो देखो 2x³ है ना, तो इधर को आके माइनस 2x³ हो जाएगा। ओके, 3 घात वाला हो गया पक्षांतरण, 3 घात वाले का हो गया। अब 2 घात वाला लिख लो, 6x² है इधर को ये पद, 2 घात वाला पद, चर की घात 2 है ना उस वाला पद, घटते हुए क्रम में लिखते हैं, चर की घात को घटते हुए क्रम में लिखते हैं। आप देखो अब 2 घात वाला तो यही है, अब 3 घात वाले सॉरी 1 घात वाला लिख लो, 12x है तो 12x। ओके, अब इधर को भी 1 घात वाला है x⁻1, तो इसका पक्षांतरण करके इधर को ले आओ बाई तरफ, प्लस 2x, ये माइनस का 2x था तो इधर को आके प्लस का 2x हो गया। और अब बचा अचर पद केवल 8, तो 8 को लास्ट में उतार लो। ठीक है, तो चरों की घटती हुई घात क्रम के रूप में होगी, घटती हुई घात लिख लिया। अब देखो जो समान घात वाले हैं, देखो x³ यहाँ भी है और x³ यहाँ भी है, तो देखो -2 है और इसके आगे है +1, तो -2 और +1 क्या बना देते हैं -1, -1 को लिखने की जरूरत नहीं है, यहाँ माइनस लिख दो और x³ की जगह x³। ओके, अब देखो ये तो है ही 2 घात वाला 6x² यूं किसी में नहीं जुड़ेगा। देखो 12x और 2x कितने हो जाएंगे, 14x हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 14x, 14x और +8 बचाइए। अब ये सरल हो गया, सरलतम रूप है इसका। अब इसको देखो ये द्विघात समीकरण है या नहीं, ये द्विघात समीकरण, इसमें चर की अधिकतम घात देखो, देखो चर की अधिकतम घात 3 है, तो ये त्रिघात समीकरण है, द्विघात समीकरण नहीं है। तो यहां लिखो यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का नहीं है, अतः यह द्विघात समीकरण। ओके, द्विघात समीकरण क्या है या नहीं, नहीं है। ओके, क्योंकि ये त्रिघात समीकरण है, क्योंकि अधिकतम घात क्या है 3 है। ठीक है, अब देखो लास्ट प्रश्न 8, तो 8 में देखो ये जो बाया पक्ष है ना, बाया पक्ष वो तो ऑलरेडी सरलतम रूप में है। ठीक है, तो दाया पक्ष है उसे सरल करना है, a माइनस बी का ये होल क्यूब है ना, इसको खोलना है वही सरल समीकरण से। ठीक है, कौन सी सरल समीकरण, देखो a माइनस बी का होल क्यूब, ये वाली सरल समीकरण से। तो ये क्या होती है, ये देखो ये होती है a³ माइनस b³, ओके, प्लस सॉरी -3a² b प्लस 3ab²। ओके, ये एक सरल समीकरण होती है, इसको आपको याद रखना है, इसके अकॉर्डिंग हमें इसे खोलना है। इसमें देखो यहाँ माइनस है तो यहाँ सब जगह माइनस आएगा, यहाँ माइनस यहाँ माइनस, केवल जो b² है ना, जिस पद में b² है उसके आगे प्लस आएगा। ध्यान रखना, जिस पद में केवल b² है ना उसके आगे प्लस लगाना है, बाकी यहाँ एक शुरुआत में प्लस आता है और बाकी पदों में सब में क्या आएगा माइनस आएगा। ओके, b² में क्यों प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का b है ना जो स्क्वायर होने के कारण प्लस हो जाता है। तो आपको इस सरल समीकरण को यूज लेना है, तो देखो करो इस वाला x³ माइनस 4x² माइनस x प्लस 1, ये तो है ही बराबर। अब देखो a की जगह है x और b की जगह है 2, देखो a³ यानी x³ माइनस b³ यानी 2 का क्यूब माइनस 3a²b। अब देखो a की जगह x और b की जगह है 2 प्लस 3ab², 3ab², तो a की जगह है x और b की जगह है 2। ठीक है, अब आगे करो इसे सॉल्व, ये तो है जैसा का जैसा बराबर x³ है, 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8, या माइनस का 8 आएगा ना। अब देखो 3 दूनी 6 तो -6x², ये माइनस का चिन्ह है ना इसलिए यहाँ माइनस है। अब देखो इसको हल करो, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, और 4 को गुणा करेंगे 3 से तो क्या आएगा 12, 12 और x, और यहाँ प्लस का चिन्ह है तो प्लस का चिन्ह। ठीक है, आप देखो मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों तरफ समान पद हो तो वो कट जाते हैं। देखो यहाँ भी x³ है और यहाँ भी x³ है, ये भी प्लस का है ये भी प्लस का है, तो ये इससे कट जाएगा, ये और ये कैंसिल आउट। ओके, बचे कुचे को लिख लो वापिस, -4x² माइनस x प्लस 1 बराबर -8 माइनस 6x² प्लस 12x। ठीक है, अब पक्षांतरण कर लो, देखो -4x² तो है ही,
अब इधर को स्क्वायर वाला पद है ना, वो माइनस सिक्स एक्स स्क्वायर है, तो इसका पक्षांतरण करके इधर को लेकर आओगे तो सिक्स एक्स स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का था ये प्लस का हो जाएगा। ओके, यहाँ माइनस का एक्स है, और जब ये माइनस का 12 एक्स प्लस का है तो इधर को आएगा तो किसका हो जाएगा, माइनस का 12 एक्स। ओके, प्लस का 1 इधर को पहले से ही है, और जब ये 8 माइनस का है, ये पक्षांतरण होकर बाई तरफ आएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 8 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, इन दोनों को हम जोड़ेंगे घटाएंगे तो देखो 6x² माइनस 4x², तो क्या बचेगा 2x²। ठीक है, माइनस का x माइनस का 12x, 12 और 13 एक कितना हो जाएंगे 13, 12 और 1 13, तो माइनस का 13x, माइनस का x और माइनस का 12x 13 हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ एक होता है, 1 और 12 क्या हो जाएंगे 13 हो जाएंगे, प्लस का 1 और 8 9। आप देखो ये एक सरलतम रूप आ गया इस समीकरण का। अब ये द्विघात समीकरण दिख रहा है ना आप, क्योंकि इसमें चर की अधिकतम घात क्या थी, 2 थी, देखो 2 है, 2x², 2 से ज्यादा नहीं है। ठीक है, तो यह एक द्विघात समीकरण है, और किसके रूप का है, यह ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का आता है, यह द्विघात समीकरण। ओके, ठीक है, धन्यवाद। द्विघात समीकरण है।